शिव जी का विवाह सबसे अलग विवाह है। शिव जी ने कहा बाहर की कोई सामग्री नहीं, मतलब तो दूल्हा कैसे बनेंगे आप जब तक कपड़े नहीं पहनेंगे बढ़िया बढ़िया नहीं। तो महाराज हल्दी चंदन लेप थोड़ा सा, दूल्हा भाई कितना फेशियल मसाज सब करता है, आपको कम से कम हल्दी चंदन तो लगा दे। शिव जी ने कहा नहीं, कोई बाहर की चीज नहीं। महाराज गहने आभूषण, शिव जी ने कहा कोई बाहर की चीज नहीं। बोला ना तो सजाएंगे कैसे आपको? शिव जी ने कहा इस कैलाश पर्वत में जो मिल जाए उसी से सजा दो। कैसे? तो शिव जी के गढ़ों ने शिव जी का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, जटाएं बिखरी थी, शिव जी की जटाओं को लिया, पूरी जटाएं बनाई। महाराज जब ये इतनी सारी जटाओं को आपस में बांधेंगे कैसे? कम से कम एक रबर तो लाने दीजिए। शिव जी ने कहा ना, बाहर की कोई चीज नहीं। एक सांप उठाया, जटाओं में कस के बांध दिया, सांप फन फैला के खड़ा हो गया, जटा भी बन गई और मुकुट भी बन गया। महाराज ये ठीक है। अब जटा बांध दी ऊपर तो कान खाली हो गए, ठीक है। तो कुंडल में क्या करे? तो दो चार बिच्छू घूम रहे थे, तो शिव जी ने एक बिच्छू इस कान में, एक बिच्छू इस कान में लटका दिया। महाराज दूल्हा हार पहनता है, आप मोतियों की माला कुछ तो कोई मोतियों की माला नहीं। शिव जी ने 4 5 10 सांप लिए और गले में डाल लिए। महाराज दूल्हा हल्दी चंदन लगा, कुछ तो लगवा लो, हल्दी तो शगुन होता है। शिव जी ने कहा हमारे लिए हमारी भस्मी ही शगुन है। पूरे शरीर में भस्मी लगा ली, बोले लो लग गई हल्दी। श्रृंगी कहता है हमको नहीं जाना शादी में। बोले क्यों? बोले महाराज नहीं जाना बस। बोले हुआ क्या? अरे आप कोई बात ही नहीं मान रहे। चलो सांप से मुकुट बना लिया, सांप से हार बना लिया, बिच्छू बना लिया, और दूल्हा बिना कपड़े के जाएगा? आप तो कुछ कपड़े ही नहीं पहनते। शिव जी ने कहा शादी ब्याह का मामला है तो कपड़े तो पहनने चाहिए। हाँ नंदी संगी हम ले आए पीताम्बरी विष्णु जी से मांग के। बोले बिल्कुल नहीं, अभी तो आपने कहा आप कपड़े पहनोगे। तो बोले जो कैलाश पर्वत में। बोले महाराज क्या है कैलाश पर्वत पे? कुछ नहीं है। शिव जी जिस आसन पे बाघंबर पे बैठते, वो बाघंबर उठाया और उठा करके, अब बाघंबर पहने कैसे आप बताओ? शॉल की तरह भी नहीं कि पूरा ओढ़ ले, छोटा सा आसन है ना। अब एक सांप को लिया और कमर में बांध दिया और कहा कमर वाले सांप से कि देख भाई बाकी के सांप हिले तो हिले, तेरा हिलना वर्जित है, क्योंकि अगर दूल्हे की इज्जत गई तो हम पूरे बरातियों की इज्जत चली जाएगी। कम से कम जब तक शादी, उसके बाद तो शिव जी नगन अमंगल वेश, उनका तो वेश ही वैसा है, वो बिना कपड़े के भी घूमे तो कोई बात नहीं, पर शादी तक संभाल लेना। महाराज शिव जी चलने लगे। अरे महाराज घोड़ा तो लाना पड़ेगा, घोड़ी पे बैठता है दूल्हा। शिव जी ने कहा घोड़ा काम का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है। पत्नी लेने के लिए जाओ तो काम पे बैठ के नहीं, मैं तो धर्म पे बैठ के जाऊंगा और धर्म पत्नी लेकर के आऊंगा। तो भगवान शिव नंदी पे सवार हो जाते हैं। हो गए सवार नंदी पे। बोले सब बढ़िया लग रहा हो, दूल्हा बढ़िया। नंदी श्रृंगी ने देखा और क्या होता है? अरे महाराज दूल्हा तलवार, कटार तो रखी नहीं तलवार। शिव जी ने कहा तलवार और नहीं चाहिए हमको, वो एक शूल है, मेरे पास 3 शूल हैं। हाँ त्रिशूल, त्रिशूल माने काम क्रोध लोभ, तीनों शूल को शिव जी ने अपने वश में। दूल्हा जाता है 3 शूल, तो ये 3 चीजें, 3 लोभ सबसे ज्यादा होता है। काम है पत्नी मिलने का, लोभ है दहेज मिलने का, क्रोध है किसी ने कुछ इधर उधर कर लिया, दूल्हा फट से गुस्सा हो गया, नाराज हो गया है। आप मनाते रहो कवर साको कि भाई अंगूठी दे दो, चैन दे दो, गाड़ी दे दो, स्कॉर्पियो दे दो। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि दूल्हे के माँ बाप दूल्हे को बेचते हैं पैसा दे दे के। है ये दहेज प्रथा तो सबसे बुरी प्रथा है। पहले के ज़माने में उपहार स्वरूप जो दिया जाता था, लेकिन आज मैंने देखा बहुत सारी बेटियां दहेज की आग में अपने आप को झोंक देती हैं।
इतनी सारी चीज़ें कभी किसी दिन विस्तृत उस पर मैं चर्चा करूंगी और समझाऊंगी आप लोगों को। पर दहेज नहीं लेना चाहिए, और डाउरी जैसी दहेज जैसी चीज़ हमारे देश में कभी थी भी नहीं, ठीक है। कन्या स्त्री धन दिया जाता था, वो बहुत अलग तरीके से होता था, लेकिन ये हमें समझना होगा, ये हमें जानना होगा, ये हमें मानना होगा हृदय से कि दहेज जो है तो काम, क्रोध, लोभ, तीनों शूलों को शिव जी ने अपने वश में, त्रिशूल ले लिया। बढ़िया महाराज, सब तो ठीक है, पर अब बढ़िया चल रहा है? बोले हाँ बढ़िया, अब क्या दिक्कत है, अब तो दूल्हा बढ़िया सज गया, अच्छा वो हो गया, हल्दी चंदन की जगह भस्मी लग गई, कान में कुंडली, तो चलते अब। तो देवताओं को बुलाया, देवताओं ने हाँ चलिए महाराज। जैसे ही देवताओं ने शिव जी का स्वरूप देखा, देवताओं ने कहा हम तो इनके साथ नहीं चलने वाले। देवता ने कहा महाराज जी वो मुहूर्त ऐसा है कि कुछ आपको 10 मिनट बाद निकलना है। देवता आगे आगे, पहली बार ऐसा देखा होगा कि बराती सब आगे चल रहे हो, दूल्हा पीछे चल रहा है। शिव जी ने कहा हमारी शादी, हमारे पास ही बराती नहीं। शिव जी ने कहा अभी बताता हूँ देवताओं को। शिव जी ने लिया और जैसे ही अलख निरंजन कह के शिवजी महाराज ने जोर से आवाज लगाई, पूरी दुनिया के हर एक शमशान के भूत प्रेत जागृत हो गए। नंदी श्रृंगी जोर से चिल्ला के कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। भूत प्रेतों को पता चल गया हमारे भोलेनाथ का विवाह है। सारे भूत प्रेत मिल करके भोले बाबा के पास आ गए। जब भूत प्रेत चले तो जो कैलाश पर्वत पे बूढ़े बूढ़े सांप थे, बिच्छू थे, उन्होंने बोला कि जब बिना मुंह के भूत प्रेतों को लेके आप जा रहे हो तो हमने क्या बिगाड़ी महाराज, हमें भी ले चलो। शिवजी ने सांपों से कहा तुम्हें साथ में लेके चलेंगे ना तो 7 जन्म बाद पहुंचेंगे वहां, तुम इतना धीरे धीरे चलोगे, बूढ़े हो गए हो। बोले नहीं हमको तो जाना है, जाना है। तो शिवजी की बारात इतनी डिफरेंट कि बारातियों में भूत प्रेत है। जितने सांप बिच्छू थे उनको भी बोरे में भर लिया, बिच्छुओं को लाल पीले पैकेट में भर लिया और बड़े बड़े बोरों में सांपों को भर लिया, नंदी के ऊपर रख लिया और चल पड़े। हाँ भोले बाबा की बारात चल रही। आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक माताजी होती नावन दाई, जो जाके गांव गांव में खवासन भी बोलते हैं, वो बुलवा दे करके आती हैं सब जगह, है ना। आपके यहाँ क्या बोलते होंगे पता नहीं। तो एक नावन है जिसको मैना जी ने एक बढ़िया सी साड़ी दी और कहा पूरे गांव में बुलवा दे के आजा, बुला के आजा कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह होने वाला है, चलो देख के आते हैं। तो वो नावन सबको जाके बुलाने लगी, एक एक घर में जाके गाने लगी। तो आप में से कौन कौन है जो शिव जी की बारात में चलना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ। चलना है? नहीं चलना है? चलना है ना। शिव जी के लिए तो जो भी बनना पड़े वो बने, है ना। तो आइए मिलके भाव से, भोले बाबा की बारात आ रही है और वो कह रही है खवासन सबके यहाँ बुलवा देने आई है। वो बुलवा दे के कहती सबको, वो देखन काहे ना चलो, देखन काहे ना चलो, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना चलो, देखन काहे ना चलो, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना चलो जी, देखन काहे ना चलो, भोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं, भोले बाबा के विवाह में सम्मिलित होंगे। शिव शंकर की बारात। हरे महादेव। करे सवारी पिए धतूरा भंग, बूढ़े बैल पे करे सवारी पिए धतूरा भंग, ओ बूढ़े बैल पे करे सवारी पिए धतूरा भंग। भोले हर हर महादेव। धतूरा भंग, भूत प्रेत सब मिलकर नाचे, भूत प्रेत सब मिलकर नाचे, मचा रहे हुड़दंग, हाजी मचा रहे
बोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखो। जय हो। बूढ़े बैल पे करे सवारी पिए धतूरा भंग। 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 भूत प्रेत सब मिलकर नाचे। भूत प्रेत सब मिलकर नाचे। मचा रहे हुड़दंग। हाजी मचा रहे हुड़दंग। देखन काहे न चलो। देखन काहे ना चलो बोले शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना चलो देखन काहे ना चलो बोले शिव शंकर की बारात आ गई। सब लोग जिस जिस गली जिस जिस नगर से भगवान शिव जा रहे हैं उनकी आराधना कर रहे हैं। आप में से कौन कौन चाहता है भगवान शिव उनको जीवन में प्राप्त हो? जिन जिन को भगवान शिव को प्राप्त करना है दोनों हाथ ऊपर जाके और मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। वैसे तो भोले बाबा को मनाना बड़ा सरल है पर थोड़ी छोटी छोटी चीजों से मान जाते हैं, लेकिन कभी कभी जिद पे अड़ जाते हैं। तो कैसे मानेंगे भोले बाबा? उड़ाइए दोनों हाथ एकदम सीधे और क्या कहेंगे? वो भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर ना माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर ना माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। अच्छा, मैं एक बार देखना चाहती हूँ शिव जी की शादी से कौन कौन खुश है। जो लोग ऐसे ही खड़े हैं ना, मुझे ऐसा लगता है उनको बड़ा बुरा लग रहा है। कहाँ कहाँ शादी हो रही शिव जी। दुखी हो शादी से? खुश हो? खुश हो तो अपने स्थान पे जो भी खड़े हैं। दुनिया की शादी में तो मैंने देखा है 80-80 साल के लोग ऐसा भी कमर मटका मटका के नाचते हैं ना, हैं अपने नाते पोते की शादी में। अरे यहाँ शिव जी का विवाह है, कहते जो शिव जी के विवाह में नाचा उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। इसलिए अपने स्थान पे खड़े होकर मस्ती में झूमते हुए जय हो। भोला को भावे न रेशम का चोला। भोला को भावे न रेशम
न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला